हेलो बच्चा बड्डी, कैसे हो। स्टोरी टाइप कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। मुझे जल्दी जल्दी स्टोरी बनानी नहीं होती, फिर एक दिन में पूरे 2-4 वीडियो बना के फिर हफ्ते हफ्ते हर थर्सडे को मैं अपलोड कर देती हूँ। अभी मतलब बहुत लोड हो रहा है, मेरे क्लासेस रहते हैं, एनजीओ के क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को भी बहुत सी चीज़ें सिखानी होती है मुझे, और घर का भी रूटीन रहता है बहुत सा। ठीक है, तो इसलिए मुझे डेली स्टोरी बनाना नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आज की न्यू स्टोरी क्या है हमारी। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। इंसान की सोच उसके जीवन का आधार है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस कारण करते हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। ये सब उपज कहाँ से है? हमारे सोच से है ना। तो सोच हमें क्या रखने हैं, व्हाट यू थिंक, क्या आप सोचते हो, इस पर ज़्यादा भर देना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आज की स्टोरी हम करते हैं। अब हमें कैसा सोचना है उसके ऊपर देखो, सोच के ऊपर है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। 3 राहगीर मतलब बोलते हैं ना जो सफ़र करने वाले। एक मिनट हाँ। 3 राहगीर एक रास्ते पर मिले, मुझे एक ही मंजिल पे जा रहे थे या फिर अलग अलग मंजिल पे जा रहे थे, पर रास्ता साथ में ही था। तीनों साथ में जा रहे थे। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए, मतलब कुछ आराम करने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। घनी यानी घेरदार छाया होती है ना, बड़ा वृक्ष होता है, आम का होता है ना, कितने बड़े बड़े जुदे बड़ का होता है, तो उसके नीचे वो बैठ गए होंगे। कोई भी वृक्ष होगा वो छाँव होंगी गहरी, वहाँ पे बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे। झोला यानी बैग। 3 झोले थे। तीनों के पास 2 झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों के पास क्या थे? 2 झोले थे। एक आगे की तरफ था और दूसरा पीछे की तरफ लटका था। अभी देखो, तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। तीनों एक साथ झाड़ के नीचे बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। मतलब इस इधर उधर की, ये मेरे कोई अपने घर के आजू बाजू की बातें करता है, कोई देश की बातें करता है, कोई इधर उधर की कोई भी बातें करने लगे। जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है। देखो उन्होंने प्रश्न बताए, कैसे बातें करने लगी। जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवालों को अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। ऐसे होता है ना, हम कहीं कहाँ किसी से मिलते हैं, कहीं भी, तो हम उनको पूछते तुम्हारा नाम क्या है, फिर कहाँ रहते हो, अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब फिर सब पूछते हैं ना। तो ऐसे हम अजनबी होते हैं, फिर ऐसे बातें करके थोड़ी बहुत पूछते इंट्रोडक्शन होके फिर हम को ऐसा लगता है कि हमारी जान पहचान हो गई है ना, ऐसा। तो तीनों यात्री कद काठी में समान थे। तीनों यात्री, वो तीनों प्रवासी जा रहे थे ना, यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनको यात्री बोलते। तो वो कद काठी में समान थे, मतलब बॉडी से सेम थे, हाइट वाइट वगैरह उनकी समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग, पर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग अलग थे। हमारे सबके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते। कोई गुस्से में होता है, कोई बहुत नाराज़ होता है, कोई हमेशा हंसते रहता है ना, कोई हमेशा एक अपसेंट माइंड होता है, उसे पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है। ऐसे एक्सप्रेशन हमें देखने मिलते हैं ना हमारे आजू बाजू, फिर हम बोलते हैं ए क्या चल रहा है रे, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। तो उनके सबके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था। एक जो प्रवासी था, यात्री था, वो बहुत निराश और थका हुआ लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया। अभी कोई काम करो हमें नहीं करना हो तो हम कितने कैसे करते हैं ना, आलस लेके बलजबरी करेंगे, बहुत बोर होके करेंगे ना, ऐसा। तो उसके चेहरे से वो दिख पड़ रहा था। दूसरा थका हुआ था। अब दूसरा जो था वो थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। अभी दूसरा था जिसको ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही बलजबरी प्रवास कर रहे हैं, और निराश भी था, और उसको प्रवास भी उसका हेवी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया। और एक था वो सच में ही थका हुआ था। अभी कोई चल के थक जाता ना तो ऐसा लगता है आराम कर लो, रेस्ट। थका हुआ, उसके चेहरे की थकान दिख रही थी। और तीसरा था वो बहुत आनंद, खुश था, हैप्पी था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा था। अब हर कहानी में एक महात्मा तो जरूर होते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए। ज्ञान जरूरी है ना आज के कंडीशन में। तो एक महात्मा थे, वो दूर बैठे उन तीनों को देख रहे थे। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झूले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे।
अब महात्मा जी उनको देख के मुस्कुरा रहे थे, तो वो बोले कि आप मुस्कुरा क्यों रहे। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा, तो महाराज ने कहा कि आपके पास 3 झोले, 2-2 झोले हैं तीनों के पास, तो एक में आपको एक के अच्छा ही रखना है और एक में बुरा ही रखना है दूसरों की। तो देखो उन्होंने कहा एक में तुमको अच्छा ही रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। उन्होंने उनको सवाल पूछा तीनों को। तो एक ने कहा मेरे आगे वाले झोले में मैं बुरा ही रखूँगा। एक ने क्या कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुरा ही रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूँ, देखो, और पीछे अच्छा ही रखूँगा। दूसरे ने कहा अभी पहले वाले ने क्या किया, ध्यान से देना। पहले वाले ने कहा मेरे पास भी 2 झोले हैं ना, एक आगे एक पीछे ऐसे होता है ना, तो मैं मेरे आगे वाले की इसमें क्या रखूँगा, बुराई रखूँगा, क्योंकि मैं बुराई देखूँगी तो मैं वो बुराई नहीं करूँगा, और पीछे में मैं अच्छे रखूँ। ये पहले वाले का जवाब। अब दूसरे ने क्या कहा, मैं आगे अच्छा ही रखूँगा, मैं आगे अच्छा ही रखूँगा आगे वाले झोले में, बैग में, और ताकि उन जैसा बनूँ, और पीछे ताकि उनसे अच्छा बनूँ, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूँ। आगे वाले में अच्छा ही देखूँगा तो अच्छा ही देखूँगा तो अच्छा ही बनूँगा, और बुराई वाले में पीछे वाले में बुराई देखूँगा ताकि वो भी देखूँ मैं तो मैं उनसे अच्छा बनूँ। ठीक है। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छा ही रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूँ। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छा ही रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूँ, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता है। अभी देखो तीसरा वाला था, उसने क्या किया, जो हमेशा आनंदित रहता था, तो उसने कहा कि मैं आगे वाले में अच्छा ही रखूँगा और पीछे वाले में बुरा ही रखूँगा, और पीछे वाले में मैं एक छेद कर दूँगा ताकि उसमें से अच्छा ही हमेशा निकलती जाए, है ना, तो कम होते होते जाएंगी तो बुराई का बोझ कम होते जाएगा। तो सुनो, ये सुनकर महात्मा ने कहा पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा था, पहला व्यक्ति जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, पहले वाला जो बहुत निराश था और उसे ऐसा लग रहा था बलजबरी इस पे बैग बोझा दे दिया, झूला लेके प्रवास कर रहा है, ऐसे ही उसने कहा था कि मैं बुराई आगे रखूंगा और अच्छे पीछे रखूंगा। तो ये सुनकर अभी देखो महात्मा जी ने उसके वाले क्या कहा, पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। जो पहला व्यक्ति था उसने बोला कि मैं बुराई सामने रखूंगा, तो वो वाकई में जीवन से थक चुका है, तो उसके लिए जीवन कैसा है, नकारात्मक है, सब तरफ उसको निगेटिविटी दिखेंगी, अगर बुराई देखूंगे तो बुराई दिखेंगी। दूसरा जो थका है, पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छे सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। क्या बोला उसने दूसरे ने, दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जो थका है उसके चेहरे पे थकान दिख रही थी ना, जिसने कहा अच्छे सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है क्योंकि वो बेवजह ही होड़ में है। अब उसने तो कहा कि मैं अच्छाई को सामने रखूंगा, बुराई को पीछे रखूंगा, पर हम क्या होता है इस कोशिश में भी क्या होते हैं, बेहतर बनने की कोशिश में भी थक जाते हैं। अभी जो अंदर नेचुरलिटी है ही नहीं, अगर वो हम नेचुरलिटी बताने की कोशिश करें तो उसमें तो आप थक ही जाओगे ना, कब तक किसी को अपनी अच्छाई बताओगे, है ना। अगर अंदर से अच्छाई चाहते हो तो उसको पूरी तरह, जैसा पानी पीते हैं, दवाई डाल के पानी पीते, गुट गुट पीते और फिर उसका इम्प्रूवमेंट दिखता है, ऐसा ही अच्छाई को भी हर हमारे अंदर पीना पड़ेगा, वो दवाई के जैसा। अच्छाई थोड़ी कड़वी होती है ना, और सच्चाई भी कड़वी होती और किसी को हजम भी नहीं होती, तो वो फिर हमारा इम्प्रूवमेंट बताएंगे। थोड़ी थोड़ी अच्छाई, थोड़ी थोड़ी सच्चाई अंदर जाएंगी तो फिर अपने अंदर वो दिखेंगे, फिर हम ऐसे बन जाऊँगे जैसे दवाई लेके हम तंदुरुस्त बन जाते, थोड़ी थोड़ी, है ना, ऐसा। तो वो बेवजह ही होड़ में है, मतलब उसका में तालमेल बैठ ही नहीं रहा ना कुछ, ऐसा। तीसरा जिसने कहा है वो अच्छा ही आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है, इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। तीसरा जो है वो कितना होशियार भी था, उसने बोला मैं अच्छाई को सामने रखूंगा, बुराई को पीछे रखूंगा और बुराई में एक छेद कर दूंगा, बुराई के झोले में, ताकि बुराई भी कम होती रही और अच्छाई को देखते देखते मैं अच्छाई को। देखो अब जिस माहौल में रहते हैं, जैसे रहते हैं
उसका हमारे ऊपर असर बहुत पड़ता है। अगर अच्छाई में रहोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, अच्छा अच्छा पढ़ते रहोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक अच्छाई आपके अंदर आ ही जाएंगे। वो इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखाई देगा। किसी को आपको बोलने की ज़रूरत या खुद को भी जानने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर दिखाई देगा। तो ये चीज़ें जानना। अभी देखो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर कितना कुछ इंटरनेट पे आप गंदी गंदी चीज़ें देख के इतनी बुराई भर गई, इतनी निगेटिविटी भर गई, अच्छाई तो कम फिर गई। इसलिए आप अच्छाई देखना चालू करो, बुराई को बंद कर दो, है ना। अभी इसमें ये उस तीसरा इंसान कितना इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया, हाँ, गुरुजी ने उसकी पहचान करवाई तीनों की। क्या क्या गुरुजी ने तीनों झोले वालों की पहचान करी, वो तीनों प्रवासी यात्रियों की, कि तुम झोले तो ले रहे हो, पर झोले में तुम्हें एक टास्क दिया है, तो टास्क में तुम इस तरह से जैसे जैसे तुम क्या करना चाहते हो, और क्या उनसे रिप्लाई लिया, फिर उनको आंसर दिया, उनको कैसा समझाया, तो उन्होंने उनका उस पर से बताया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बताई कि तुम ऐसे हो, तो इसलिए जो कमी है वो पूरी करो, है ना। तो जीवन का आनंद ले रहा है जो इंसान बुराई को कम कर रहा है, इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। इसी तरह हम भी हमारे जीवन में की बुराई कम करते करते जाए और अच्छाई को बढ़ाते जाए, तो हम भी लाइट वेट करके जीवन जी सकते हैं। इतना प्रेशर, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ हो गई छोड़ दो। हर बात का दो मीनिंग, हर चीज़ को टास्क की तरह नहीं देखना चाहिए। जस्ट फॉर नॉर्मल लाइफ है, ड्रामा है, मैं मेरा रोल अच्छा ही प्ले करूँगी। जैसे हम कुछ समय के लिए हमारे स्कूल में कहीं भी हम ड्रामा रोल में प्ले करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए कितने अच्छे से प्ले करते हैं। हम चाहते हैं हमारा बेस्ट हो, परफेक्ट हो। तो ऐसा ही ये जीवन पे भी हम एक ड्रामा का रोल प्ले कर रहे हैं ना। ये ड्रामा ही चल रहा है सब तरह, और इसका डायरेक्टर कौन है, वो गॉड है ना हमारा, उसको सब पता है। ये कितनी इमेजिनरी दुनिया है ना। हम किसी माँ के गर्भ से आए, इतनी सुंदर हम रचना हमारी, ये सबसे बड़ा इमेजिन। ये सब ड्रामा है, कौन आता है कौन जाता है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सब चलने वाली, इसको कोई नहीं। तो ये जो हम जी रहे हैं, तो एक ड्रामा में जी रहे हैं, याद रखना। मतलब समझना अभी इतनी नहीं समझ पाऊंगे बुद्धि से, थोड़ी बड़ी बात है। उधर से मैं मोटिवेशनल वीडियो लेती हूँ ना, लेक्चर मेरे एनजीओ के बच्चों के, इसलिए। तो ये एक ड्रामा है, बस हम इस दुनिया के एक्टर है, तो हमारा रोल हम बेस्ट प्ले करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जीवन है जब तक व्यक्ति दूसरे में बुराई को ढूंढेगा वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता जो जीवन को बोझहीन बनाता है। क्षमा करना सबसे सहज है ना, छोड़ दो, कुछ हो गया छोड़ दो यार, अपने मन में या कुछ रखो मत, जस्ट फॉर इट। अब इसको लेट गो करने के सिवा कुछ उपाय नहीं ना, क्या करेंगे। जब तक हो सके अच्छे समझा। इंसान एफर्ट्स तभी लेता है जो अपने आसपास के लोग होते हैं, वो चाहता है कि सब सुधरे, पर हर कोई नहीं सुधर सकता। उसका कार्मिक अकाउंट भी है ना, उसके कार्मिक अकाउंट से भी कुछ चीज़ें, उसके स्वभाव संस्कार बने रहते, तो वो जल्दी इंप्रूवमेंट में नहीं आते। इसलिए हमें बस अच्छा ही करना है और अच्छा ही करते रहना। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।